नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संपूर्ण जगन्नाथ रथ यात्रा की संपूर्ण कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां लगभग शुरू हो गई हैं। इस उत्सव में शामिल होने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। इन दिनों में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना और उनकी कथाओं का श्रवण करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज हम जगन्नाथ जी की संपूर्ण 5 कथाओं का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। उड़ीसा में एक प्रथा है कि रथ यात्रा के दौरान प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन लक्ष्मी माता की विशेष पूजा आराधना की जाती है और लक्ष्मी माता भी भगवान जगन्नाथ की आज्ञा के अनुसार मंदिर को छोड़कर पूरे नगर का भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जाती हैं। एक दिन इन्हीं दिनों के दौरान माता लक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अलग अलग घरों में जाने लगी। वह सबसे पहले एक व्यापारी के घर में गई, जहां उसकी स्त्री बहुत दोपहर होने तक सो रही थी। उसके घर में ना तो कोई साफ सफाई हुई थी, ना ही पूजा पाठ हुआ था। यह देखकर देवी लक्ष्मी उस घर की वृद्ध महिला के पास और कहा, अरे आज तो देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही हैं। आज तो आपके घर में सभी लोगों को जल्दी उठकर नगर की देवी लक्ष्मी देवी की प्रसन्नता के लिए पूजा आराधना करनी चाहिए थी। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ने कहा, अरे तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? हमारे ऊपर तो लक्ष्मी देवी की वैसे ही विशेष कृपा है, हमें कोई जरूरत नहीं है ये पूजा पाठ करने की। यहाँ से जाओ और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाना, जिसको इसकी जरूरत। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं संदेश देने के लिए। जब माता लक्ष्मी ने यह सब सुना तो वो चुपचाप वहाँ से चली गई और अपने साथ वह उस घर की सारी सुख वैभव संपत्ति ले चली गई। अब उस व्यापारी के घर से अन्न धन सब चले गए। अब वह धनी व्यापारी इतना गरीब हो गया कि उसके घर में अब भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा था। इसके बाद माता लक्ष्मी उस घर में पहुंची जहाँ चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहाँ जाकर वह एक चांडाल स्त्री के घर में प्रवेश करती हैं। उन्होंने देखा कि वह चांडाल स्त्री जल्दी उठ गई थी और घर की साफ सफाई कर पूजा पाठ कर रही थी। वह लक्ष्मी माता की पूजा आराधना कर रही थी। यह देखकर लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माता लक्ष्मी ने उसके घर में ऐश्वर्य की वृद्धि की। उसी समय वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी सुबह सुबह टहलने के लिए जा रहे थे और उन दोनों ने देखा कि लक्ष्मी देवी उस चांडाल स्त्री के घर बाहर से आ रही थी। यह देखकर बड़े भैया बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, देखो कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर से होकर आ रही है। क्या उसे यह नहीं पता कि ये लोग अशुद्ध होते हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते? और तो और ये उसके घर से आ रही है। अब तो ये हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही, इसलिए अब तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को त्यागना होगा। दोस्तों, इसमें चांडाल प्रवृत्ति के लोग वे होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते। इसमें कोई जाति धर्म का बोध नहीं है। चाहे वो अच्छे कुल में जन्म लिए हों और अच्छे कर्म नहीं करते हों तो वे चांडाल ही कहे जाते हैं। जब भगवान जगन्नाथ जी ने अपने भाई की इस बात को सुना तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपने बड़े भाई को समझाने का प्रयास किया। जगन्नाथ जी ने कहा, भैया, लक्ष्मी देवी ने मुझसे पहले ही अनुमति ली कि आज के दिन वो अपने भक्तों के घर जाएंगी और उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है, फिर वह एक ब्राह्मण हो या चांडाल, उसमें भेदभाव कैसा? परंतु बलराम जी अपने बात पर अड़े थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने कहा, तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को इस मंदिर से निकाल दो, नहीं तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहकर वे वहाँ से उठ गए। अब जगन्नाथ जी सोच में पड़ गए। एक तरफ बड़े भैया और दूसरी तरफ धर्म पत्नी लक्ष्मी देवी। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी देवी को बुलाया और उनसे कहा, हे देवी, आज आप चंडाल के घर गई थी, इसीलिए बड़े भैया बलराम जी का कहना है कि इसलिए आप इस श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। यह सुनकर लक्ष्मी माता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी माता ने कहा, लेकिन स्वामी, आप तो जानते हैं मैं आपकी अनुमति लेकर ही गई थी। मैं आपकी अनुमति लेकर ही गई थी। इसमें मैंने ऐसे क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे हैं? और यदि मुझसे कोई गलती हुई ही भी है तो आपने विवाह के समय मेरे पिता को वचन दिया था कि आप मेरी 10 गलतियों को क्षमा करेंगे। तो आज आप मुझे इस मंदिर से निकालने के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं? माँ लक्ष्मी जी के इन प्रश्नों का उत्तर जगन्नाथ जी ना दे सके और वे मौन हो गए और उनके मौन का संदेश यही दे रहा था कि वे अपने भाई के
आदेश को नहीं टाल सकते। उन्हें इस प्रकार मौन देखकर लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया। यह श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने कहा कि अगले 12 वर्ष तक आपको पेट भर भोजन प्राप्त नहीं होगा और अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन ही स्वीकार करने होंगे और तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। बस इतना कहकर लक्ष्मी देवी जी वहाँ से चली गयी। अब वही हुआ जिसका डर था। अब संपूर्ण मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बलराम जी ही रह गए। देवी लक्ष्मी जी के जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया। इसी के साथ सारी ऐश्वर्य और संपत्ति भी नष्ट हो गई। सारे भंडार गृह खाली हो गए। सभी पुजारी और सेवक भी वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर ना तो लक्ष्मी देवी थी, ना ही कोई भक्त था। अब अगले दिन ही बलदेव जी भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, कन्हैया आज कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया? लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई हैं। बलराम जी ने सुना तो कहा, कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। अब यह सोचकर दोनों लोग रसोई में गए। अब वहाँ जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा था। वहाँ पर कोई भी सामग्री नहीं थी और इतनी देर में दोनों को अत्यंत भूख लगने लगी। अब उन दोनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। उन्होंने ब्राह्मण का रूप इसलिए रखा था कि ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनके पास से लक्ष्मी देवी चली गई थी, जिससे वे लोग मलिन हो गए थे। अब ऐसे में उन्हें जो कोई देखता तो पहचान नहीं पाता था और ऐसे में सूर्य देव ने अपना प्रकोप लक्ष्मी देवी की आज्ञा से बढ़ा दिया और परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को दोनों को इस तपती धूप में नंगे पैर चलना पड़ा। भूख प्यास से दोनों लोग एक तालाब के पास पहुँचे। जैसे ही उन्होंने पानी पीना चाहा, वैसे ही तालाब सूख गया। अब हताश होकर दोनों एक पेड़ के पास गए। उन्होंने सोचा, इसके एक कोमल पत्ते हैं, इन्हीं को खाकर पेट भर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ उठाया, सारे पत्ते सूख गए। इसके बाद पूरा दिन व्यतीत होने के बाद वे दोनों एक मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने वहां कुछ लोगों से विनती की कि उन्हें प्रसाद खाने के लिए दिया जाए, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि लक्ष्मी देवी का प्रकोप कितना भयंकर होता है, इसलिए कोई भी उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में वहाँ पास खड़ी हुई एक बूढ़ी स्त्री को उनको कर दया। उस बूढ़ी स्त्री ने उनको कुछ मुरमुरे एक पात्र में रखकर दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु जैसे ही उन्होंने प्रसाद लेने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही लक्ष्मी जी के प्रकोप से पवन देव ने जोर से हवा उड़ाई और पूरा प्रसाद हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और सारे मुरमुरे इधर उधर बिखर गए। जहाँ जगन्नाथ जी और बलराम जी को 56 भोगों का प्रसाद भोग लगाया जाता था, आज उन्हें एक भी सूखा भोज तक नहीं मिल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हुई होगी। आखिरकार दोनों भाई थक कर एक कोने में जाकर बैठ गए और वहाँ एक कोने में खड़े हुए एक आदमी से पूछने लगे कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय कहाँ भोजन मिल सकता है? तब उस आदमी ने कहा, अवश्य, वहाँ देखिए, वहाँ चांडालों की बस्ती है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी करुणामयी स्त्री रहती है, वह बहुत दानी है, वे अवश्य आपकी मदद करेगी। यह सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी उसी गांव में उसी स्त्री के घर पहुँच जहाँ माता लक्ष्मी जी गई थी। उस स्त्री ने उनका बड़ा प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया और कहा अभी वह उनके लिए भोजन बनाकर लाती है। अब बलराम जी की इच्छा नहीं थी कि वह उनके घर का हाथ का बना हुआ भोजन खाएं, तो उन्होंने उस स्त्री से कहा कि वह अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, इसलिए कृपया करके आप हमारे भोजन की तैयार करने की व्यवस्था कर दीजिए। उस स्त्री ने स्वच्छ बर्तन दिए और नया चूल्हा बनाया और सारी सामग्री लाकर रख दी। अब बलराम जी ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तुम भोजन बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। और इतना कहकर वे स्नान करने के लिए चले गए। अब हमारे कन्हैया जी अकेले पड़ गए। उन्होंने चूल्हा जलाने का बहुत प्रयास, परंतु चूल्हा जल नहीं रहा था। तभी बलराम जी नहा धोकर वापस आ गए। वह तो यह सोच रहे थे कि खाना बन गया होगा, ये सोचकर वह प्रसन्न हो रहे, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अभी आग ही नहीं जली है। इसके बाद उन्होंने कन्हैया को डांट लगा दी कि क्या कर रहे हो कन्हैया, इतनी देर से अभी तक तुमसे चूल्हा नहीं जला, हटो, अब मैं खुद ही भोजन बनाता हूँ। परंतु जैसे ही वह आग जलाने का प्रयास कर रहे थे, धुआं और उठने लगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी चूल्हा नहीं जला, पूरा घर चूल्हे के धुएं से भर गया। अब दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और दोनों थक हार कर उस स्त्री के पास वापिस आए और कुछ खाने के लिए मांगा। तब वह स्त्री दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही उन्होंने वह भोजन किया, उन्हें अनुभव हुआ कि वह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। यह स्वाद उन्हें जाना पहचाना सा लगा।
बिल्कुल लक्ष्मी जी के हाथों के जैसा स्वाद था। और भोजन के अंत में एक विशेष मिष्ठान परोसा गया। जब उस मिष्ठान को बलराम जी ने खाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। और यह वही विशेष मिष्ठान जो लक्ष्मी जी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाया करती थी। इसके विषय में किसी और को जानकारी नहीं थी। दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि हो ना हो घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहती हैं और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बना हुआ है। इस घर की स्त्री को कैसे पता चला कि भोजन के बाद भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को यह मिष्ठान बहुत पसंद है। अब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ। बलराम जी ठहरे बड़े भाई, इसीलिए वह लक्ष्मी जी से सीधे बात नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वह लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी द्वारा लक्ष्मी देवी को यह संदेश पहुँचवाया। लक्ष्मी जी को यह देखकर दया आ गई। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि मेरे प्राणनाथ तो सभी चीजों में समर्थ हैं, ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु मेरे बलराम जी को समझाने के लिए ये सब लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बाहर आई और उन लोगों को इशारा करके अंदर बुलाया। बलराम जी बोले, देख बहू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। वैसे गलती तेरी भी है, तुझे ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था। लक्ष्मी जी बोली, दाऊ दादा, ठाकुर जी के लिए कोई बंधन नहीं है, हमारे लिए इतने बंधन। ये किसी भी भक्त के लिए कृपा करने जा सकते हैं, वहाँ पर जात पात नहीं देखी जाती है, और हमारे लिए इतना बंधन। किसी के जन्म से उसका निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसके स्वभाव से उसका निर्णय लेना चाहिए। कहाँ आप कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और उनके यहाँ बिल्कुल भी शुद्धि नहीं है, वे देर तक सोकर उठ रहे हैं, उनके घर में ना साफ सफाई है ना ही कुछ है। आप कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ और ये लोग इतनी पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं और इन पर कृपा ना हो। हमारे अनुसार तो जो व्यक्ति अपने कर्म से शुद्ध है वह शुद्ध है। तब बलराम जी और ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज से हम आपसे एक नियम चाहते हैं। वह बोले, श्री जगन्नाथ जी में एक नियम कर दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा वही महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा और दोनों को समान फल मिलेगा। और यहाँ महाप्रसाद का ऐसा फल रखा जाए कि पुरी में जो भी आकर एक दिन का भी पाले तो उसे सर्व साधनों का फल प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार से यह न देखा जाए कि कौन कैसा है। आचरण से शुद्ध होना चाहिए। यदि आप यह सब मान ले तो मैं तैयार हूँ। और तभी से लक्ष्मी जी के आग्रह पर ये सब नियम रद्द कर दिए गए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति जगन्नाथ जी की जय। अब सुनते हैं जगन्नाथ जी के पान चुराने की कहानी। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्तजन तथा पुजारी अपने अपने घर वापिस जा चुके थे। उस समय बलराम दास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे। अचानक उन्होंने एक दृश्य देखा। अचानक द्वार के कपाट धीरे से खुले और उसमें से दो बालक बाहर निकलते हैं। उन्होंने पतली सी श्वेत चादर लपेटी हुई थी। उनके केश सुंदर और चमकदार थे और कंधे पर उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था। वो दोनों फिर से वापस श्री द्वार के अंदर चले गए। बलराम दास ने ध्यान से देखा तो वो दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होठ लाल थे। बलराम दास ने सोचा कि आखिर ये दोनों बालक कौन थे। इसी जिज्ञासावश वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए खड़े रहे और यह नित्य क्रम देखते रहे। यह दृश्य वह प्रतिदिन देख रहे थे। तो वह एक दिन उसी कुटिया में जा रहे हैं। वहां जाकर बलराम दास को पता चला कि यह वास्तव में प्रभुदास का घर था। प्रभुदास एक सामान्य व्यक्ति थे जो कि पान बेचते। ये भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। ये अकेले ही रहते थे और पान बेचकर ये प्रतिदिन अपनी धनराशि इकट्ठा कर लेते थे, जिससे उनका जीवन यापन हो सके और बाकी का समय वे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भावावेश में आकर रोने लगते थे। प्रभुदास दिन में देखते कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं और फिर ये भी सोचते कि भगवान आपको भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी अर्पित किए जाते हैं, जिससे उनका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने की कोई प्रथा प्रचलित नहीं है। फिर मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ और मेरे भीतर कोई योग्यता नहीं है जिससे मैं इस प्रथा का प्रारंभ कर सकूं। लेकिन मेरे भीतर यह अगम्य इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित कर सकूं। बस यही सोचकर वह प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे। अब एक दिन बलराम दास और प्रभुदास एक दूसरे से मंदिर में ही मिल गए और बलराम दास ने प्रभुदास से कहा कि प्रभुदास, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मध्य रात्रि में 2 बालक मंदिर से निकलकर आपके घर आते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर वापिस चले जाते हैं। वो आपके घर से पान खाने आते हैं। क्या वे आप लोग या आपको पान की कीमत देते हैं? तब प्रभुदास ने कहा कि नहीं,
मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। वो दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान भी लेकर जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता हूँ तथा उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और इसी वजह से मैं उनसे पान की कीमत मांगना भूल जाता हूँ। अब आप ही बताएं इसमें मेरा क्या दोष है। प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहते हैं कि अरे प्रभुदास, आप बड़े ही भोले हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे बिना किसी से मूल्य लिए पान दे सकते हैं? यदि ऐसा चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आए तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। यदि वो पान की कीमत न दे तो उन्हें बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़कर चले जाएं। ऐसा कहना, तभी उन दोनों को पता चलेगा कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। अब भोले भाले प्रभुदास को यह बात अच्छी लगी। अब इस बार वह बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बच्चों को पान दिया और दोनों से कहने लगे कि देखो बालक, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो, आज मैं पान की कीमत लेकर रहूंगा। यह सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा कि हम लोग आज कुछ भी नहीं लाए हैं और हम तो प्रतिदिन आपसे पान लेकर जाते हैं। आज तक तो तुमने हमसे कोई कीमत नहीं मांगी, फिर हमें क्या पता कि आज हमसे पान की कीमत मांगोगे, इसलिए आज हमें क्षमा कर। कल हम जब आएंगे तो आज तक का जितना भी पान हमने तुमसे लिया है उसकी पूरी कीमत कल हम चुका देंगे। इस बार प्रभुदास बिल्कुल निपुण व्यापारी की तरह बात कर रहे थे। अतः प्रभुदास ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को मैं क्या मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ? ऐसे कैसे तुम दोनों पर विश्वास कर लूं? कल तुम दोनों आओगे, तुम दोनों बड़े युवा और स्वभाव से चंचल हो। क्या पता कल तुम दोनों कल से यहाँ आना बंद कर दो, इसलिए मुझे मेरे पान की कीमत आज ही चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं। दोनों बालक ने कहा प्रभुदास को समझाने की कोशिश, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, हम पर विश्वास करो। प्रभुदास ने कहा नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम बंधक के रूप में अपनी अपनी दोनों चादरें यहाँ छोड़ कर जाओ, जब आना तो वापिस ले जाना। दोनों बालक एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपनी अपनी चादरें प्रभुदास के पास बंधक के रूप में छोड़ दी और वापिस मंदिर में चले गए। अब अगले दिन जब सेवकगण मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी के सिर पर रखी चादर गायब थी। सेवकगण सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? यदि कोई चोर मंदिर में आया होता तो इतने कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ सफेद चादर ही क्यों चुराता? ये काम किसी चोर का नहीं है। फिर चादर कहाँ चली गई? ये बात सीधे राजा प्रताप रुद्र के पास पहुंची। वो भी हैरान हो गए। उन्होंने इस कार्य के लिए सेवकों को ही जिम्मेदार ठहराया और राजा ने सभी सेवकों को दंडित करने का आदेश दिया, बंदी बनाने का आदेश दिया। अब भगवान जगन्नाथ जी को ये बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक दंडित किए जाएं। फिर जगन्नाथ जी की प्रेरणा से बलराम दास राजा के पास गए। उन्होंने राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाया जो कि अभी तक घटित हुआ था। इसलिए भगवान जगन्नाथ अब पान खाना चाहते हैं, अतः अब आप 56 भोग के साथ पान की भी व्यवस्था करिए। राजा रुद्र प्रताप ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और प्रभुदास से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गए। जब प्रभुदास को पता चला कि स्वयं बलराम और जगन्नाथ जी उनके पास पान लेने के लिए आती थी तो वे भाववेश में आ गए और हर्षित होकर वो दोनों चादर लेकर आए जो कि उन्होंने बंधक के रूप में रखी थी। राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को देखकर पहचान गए। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने यह घोषणा कर दी कि भगवान जगन्नाथ जी को भोजन के साथ प्रतिदिन पान भी अर्पण किया जाए। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी को पान अर्पित किया जाता है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं।